हैं विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बारामती से और उसी स्पॉट से जहां हादसा हुआ। जी विवेक बताइए। आनंद, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है बारामती एयरपोर्ट का रनवे। ये देखिए ये एयरपोर्ट का ये एयर स्ट्रिप है। जो भी फ्लाइट और जो भी सब इसी जगह पे लैंड होती हैं और लैंड होने के बाद यहाँ पे ये रनवे खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो पूरा इलाका है वो ओपन इलाका है और जहाँ पर आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पर ये प्लेन जो है वो अजीत पवार का क्रैश हुआ है। मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा कि अगर आपको नजदीक जाके दिखाए कि किस तरीके से ये पूरा घटना घटी है। जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम जो लोग हैं जो फायर ब्रिगेड की टीम है जी और आप जैसे वहां चल के जा रहे हैं हैं विवेक, एक बात आप हमारे दर्शकों को बताइए, इसे टेबल टॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके आसपास की जो जमीन है वो इससे नीचे है ना, तो एयर स्ट्रिप जो है थोड़ी ऊंचाई पर है। वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। विवेक अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जैसी आपको मेरी आवाज आती है ये बताइए। देखिए लोग विवेक उसी तरफ जा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सीडेंट घटना स्थल की तरफ ले जा रहा है, लेकिन आप देखिए इसीलिए इसको टेबल टॉप कहा जाता है कि आसपास की जमीन थोड़े निचले स्तर पर है और रनवे और एयर स्ट्रिप थोड़ी ऊंचाई पर है और जहां क्रैश हुआ है वो उस एरिया को मार्क किया गया है। विवेक जरा बताएं, देखिए कम से कम 10-12 फुट नीचे है जमीन। बिल्कुल आनंद, देखिए अगर मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहूंगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो क्रैश साइट है वो लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डीजीसीए की जो एआईबी जो एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। पूरा जो इलाका है जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से आसपास जो इलाके हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ है वो इस जगह हुआ है और साथ तौर पे आप मलबा देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो एयर स्ट्रिप है, यानी कि रनवे का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा रनवे बना हुआ है वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। ये देखिए ये है एयर क्रैश की साइट। वहां पर बड़ी तादाद में जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और जो मलबा है एयरक्राफ्ट का वो अभी भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में पूरा मलबा गिरा हुआ है। और जहां से जो बॉडीज निकाली गई थी वो स्पॉट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आनंद, तो देखिए ये मेन स्पॉट है। अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा, देखिए किस तरीके से लैंडिंग करते वक्त ये जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं वहां पर ये पूरा आग लगी थी और पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो जलकर खाक हो चुका था। और शुरुआती जांच में से पता चल रहा है कि जब सुबह ये जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि एयर स्ट्रिप कहां पर है। क्योंकि देखिए बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है, छोटा यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे आईएलएस जो लाइटिंग लगी रहती है जो रनवे पर आईएलएस का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि छोटे एयर स्ट्रिप पर आईएलएस नहीं लगे होते हैं। इसलिए जो विजिबिलिटी होती है, जो पायलट्स होते हैं उनको रनवे ठीक से नजर नहीं आ पाता है, तो बड़ा चैलेंज होता है ऐसे में लैंडिंग करना। तो ये देखिए क्रैश साइट पे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो मेन जो क्रैश साइट थी जिसमें सारे पैसेंजर्स मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे, उनके साथ 5 लोग और मौजूद थे जिसमें 2 पायलट्स। वहां पर ये क्रैश साइट से उनकी बॉडीज को यहाँ से निकाला गया। बॉडीज काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त थी, उन्हें यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया है और सारे जो पवार फैमिलीज के जो लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो ब्लैक बॉक्स है जो यहाँ से बरामद किया गया है, अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ब्लैक बॉक्स से पता करेगी कि आखिरकार क्रैश की असली वजह क्या थी, किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ था। और साफ तौर पे देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो है वो एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आनंद आप कि किस तरीके से जब ये लैंडिंग करते वक्त जो क्रैश हुआ है वो एयर स्ट्रिप से बिल्कुल नजदीक ही, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉग बहुत ज्यादा था। सुबह जो शेड्यूल टाइमिंग थी 8:10 पे ये एयरक्राफ्ट जो है वो मुंबई से उड़ान भरा था और
8:50 पर इससे बारामती में उतरना था, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि 8:45 या 8:50 के आसपास ये एयर स्ट्रिप के पास आता है। और एटीसी से जानकारी मिल रही है कि ये गो अराउंड भी हो गया, यानी गो अराउंड का मतलब है कि जब उसको रनवे नहीं दिख रहा था, ये सारी ATC से डिटेल्स बोला कि अभी विवेक सारी डिटेल्स आई हैं। मैं पहला प्रश्न आपसे पूछूंगा इससे पहले कि बाकी डिटेल्स पे पहुंचे, कि आप जहां खड़े हैं वहां से ये क्रैश का साइट, जिसको कि अभी हमारे विजय बड़ी खूबसूरती से जूम करके दिखा रहे हैं, ये कितनी दूरी पर होगा, कितने मीटर दूर होगा अंदाजन? देखिए आनंद, अगर हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप से मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये क्रैश साइट है। पूरे एरिया को जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इस पर डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है। इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। दूसरी बात, जहां तक देखिए जो कॉर्डन ऑफ इलाका है जहाँ पे मेन क्रैश हुआ था। दूसरी बात, इस तरफ तो आपने दिखाया कि एयरक्राफ्ट का टेल और आग और विस्फोट के बाद वहां पूरी देखिए मिट्टी काली हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ फायर इंजन के पीछे क्या है? क्या वहां पर भी एक क्रैश साइट है और वहां पर भी क्या विमान के कुछ पार्ट्स उस तरफ भी पड़े हैं दूरी पर? जो है एक और जगह जहां का ये किया गया है फायर इंजन के पीछे की तरफ। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेन साइट है जहां पर ये जो आपको पूरा दिख रहा है कि पूरा इलाका जो पूरा काला हो चुका है जी। इंजन की जो टेल है, हाँ। वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट का, वो ज्यादा डैमेज हुआ वहां पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरे राजेश को बोलूंगा जूम इन करके दिखाए। दूसरी तरफ देख सकते हैं विंग्स पड़े हुए हैं, जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जाएंगे तो इंजन के जो कवर होते हैं, जो सर्कल्स में आप देख रहे हैं वो इंजन के कवर है। और इंजन के कवर के पास एक और साइड में आपको दिखा जो दूर है जहां पे पब्लिक खड़ी हुई है, अगर मैं कैमरे को जूम इन करके दिखाएं तो वहां पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स है वो वहां पर भी पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये क्रैश हुआ था, क्रैश के बाद बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। और इस तरीके से पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो परखच्चे उड़ते हुए जो डेड एंड है, जहां पर ये पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई है, जहां पे अजीत पवार दादा और अपने उनके एक बॉडीगार्ड और जो 2 कैप्टन और एक क्रू मेंबर थी, उन सबकी जो मौत है वो इसी जगह स्पॉट पर जगह पर। आसपास के इलाकों में जो आसपास के गांव वालों ने काफी ज्यादा मदद की, क्योंकि पहले रेस्पॉन्डर वही थे। गांव वालों ने सबसे देखा कि यहाँ पे आग लगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आप ही के साथ लाइव खड़े हैं विवेक, हमारे दर्शकों को जरा आपने कहा कि जहां आप खड़े हैं वहां से ये क्रैश का स्पॉट 10 से 15 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। थोड़ा सा जूम आउट कीजिए और अपने आप को जरा एस्टैब्लिश कीजिए कि आप हवाई पट्टी पर खड़े हैं। हवाई पट्टी टेबल टॉप है, यानी कि दर्शकों जैसे आपके घर में जैसे टेबल होता है, टेबल थोड़ी ऊंचाई पर होता है और आसपास जमीन होती है थोड़ा सा निचले स्तर पर। तो जहां विवेक खड़े हैं, विवेक के पीछे ये क्रैश साइट आपको साफ दिखेगा क्योंकि वो थोड़े निचले स्तर पर है, विवेक थोड़े हाइट पर है। यही लैंडिंग हवाई पट्टी है। अब इस हवाई पट्टी पर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरफ आप खड़े हैं सुबह की तरफ, सुबह क्या आप जो स्थानीय से अगर बात करें, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर कोहरा हो लेकिन नीचे साफ दिखाई दे? क्योंकि 2 कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं विवेक। एक ये कही जा रही है कि विजिबिलिटी 3000 मीटर की थी, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी, लेकिन विमान चालक बार बार ये कहता है कि मुझे रनवे नहीं दिख रहा है। कुछ सेकंड बाद कहता है अब रनवे दिख रहा है और पहले उधर से आने की कोशिश करता है जो आपके दूर तरफ है, रनवे 29 उसे कहते हैं, उल्टी तरफ से, फिर यहां से आने की कोशिश करता है। तो ये जो जगह आपके पीछे है वहां पर नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम विवेक से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। विवेक लाइव हैं, विजय भी इस वक्त लाइव हैं। तो एक बात बताइए विवेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे बताइए कि इस पट्टी के आसपास क्या कोहरा होने के चांसेस ज्यादा हैं? क्या ये पट्टी आकाश से साफ दिखती है कि नहीं? क्योंकि अब इस विमान के क्रैश होने के बाद कई सारे विमान वहां पर उतरे हैं, कई सारे, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, वो फ्लाइट से पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सुप्रिया जी और बाकी जो उनका परिवार है अजीत पवार जी का, वो भी इसी लैंडिंग पट्टी, इसी हवाई पट्टी पर उतरकर पहुंचा है। और जहां से आप देख रहे हैं इसको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी, इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट का पीछे का भाग यानी कि टेल, और यही सबसे भारी और इंपॉर्टेंट भाग होता है, और ये उसके पर हैं यानी कि विंग्स। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, वापस बारामती लौटेंगे।